नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पे। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग स्वस्थ होंगे। दोस्तों, चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय द्वारा जो स्नातकोत्तर यानी कि पोस्ट ग्रेजुएशन के जो रेगुलर एडमिशन्स हैं वो भी एनईपी के अंतर्गत शुरू किए जाएंगे इस साल से। उसी के संबंध में विश्वविद्यालय द्वारा एक नोटिफिकेशन जारी किया गया है। उस नोटिफिकेशन में क्या बातें लिखी हुई हैं वो सब चीज़ मैं आपको बताने वाला हूँ इस वीडियो में। वीडियो को बेहद ध्यान से देखिएगा। वो स्टूडेंट्स जो इस साल रेगुलर पीजी यानी कि एमए, एमएससी, एमकॉम करना चाहते हैं। तो दोस्तों, ये नोटिस कल शाम ही जारी हुआ है विश्वविद्यालय द्वारा। इसमें कुछ चीजें स्पष्ट की गई हैं जो पीजी एनईपी के अंतर्गत चलेगी उससे संबंधित। तो इसका सबसे पहला मुख्य पॉइंट है कि जो सत्र यानी कि सेशन 2024-25 सब चलेगा, उसमें विश्वविद्यालय से संबद्ध समस्त महाविद्यालयों में एनईपी 2020 के अनुसार परास्नातक यानी कि पीजी। अब तक तो केवल दोस्तों यूजी में ही एनईपी लागू किया गया था यानी कि बीए, बीएससी, बीकॉम में, और इस साल से पीजी में भी एनईपी लागू किया जा रहा है। तो उसी के बारे में बताया गया है। एनईपी 2020 के अनुसार परास्नातक पाठ्यक्रम संचालित किए जाएं जिनका सिलेबस एवं नियम वही होंगे जो वर्तमान में विश्वविद्यालय परिसर में संचालित एनईपी 2020 के अंतर्गत परास्नातक पाठ्यक्रमों के हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले तो ये शब्द को याद कर लीजिए। परास्नातक का मतलब होता है पीजी, या स्नातकोत्तर का मतलब होता है पीजी। इसी तरीके से स्नातक का मतलब होता है यूजी। ठीक है। तो परास्नातक यानी कि पीजी में भी अब एनईपी लागू होने जा रहा है, और विश्वविद्यालय कैंपस में तो दोस्तों चल रहा है लगातार, और उसी के बेसिस पर अब कॉलेजेस में भी शुरू किया जा रहा है जिसके नियम और सिलेबस सेम वही रहेगा जो कैंपस का है। दूसरा पॉइंट है दोस्तों, महाविद्यालयों में एनईपी 2020 के अंतर्गत स्नातक में प्रविष्ट छात्र जो अपनी 3 वर्षीय स्नातक उपाधि पूर्ण करते हैं उनको विश्वविद्यालय नियमानुसार परास्नातक यानी पीजी कक्षा में प्रवेश हेतु पंजीकरण करना अनिवार्य होगा। तो बहुत सीधी सी और सिंपल सी बात है दोस्तों, अगर आप पीजी में एडमिशन लेना चाहते हैं, अभी आपने यूजी किया हुआ है, आपकी पूरी हो चुकी है यूजी, तो आप पीजी के लिए रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी है पीजी में एडमिशन लेने के लिए। और दूसरी महत्वपूर्ण बात दोस्तों ये है कि आपकी यूजी की डिग्री कंप्लीट होनी चाहिए पीजी में एडमिशन के लिए। इसमें आगे लिखते हैं दोस्तों, तथा महाविद्यालयों में उपलब्ध विषय एवं सीटों के अनुसार मेरिट आने पर ही प्रवेश दिया जाएगा। तो जितनी सीटें कॉलेज में अवेलेबल हैं उसी के अकॉर्डिंग मेरिट आने पर एडमिशन होगा। मान लीजिए एमकॉम में आप एडमिशन लेना चाहते हैं तो जितनी सीटें उस कॉलेज में हैं एमकॉम की, उसी के अनुसार मेरिट लगेगी और उसी के अनुसार एडमिशन होंगे, जितनी भी सीटें रहेंगी उस पर। तीसरा पॉइंट है, एनईपी 2020 के अंतर्गत स्नातक उत्तीर्ण छात्र यानी कि यूजी कंप्लीट किए हुए, यूजी पास आउट छात्र, बीए, बीएससी, बीकॉम हो या अन्य यूजी कोर्स जो भी आपका एलिजिबल हो उस कोर्स के लिए, वो कंप्लीट होना जरूरी है। यदि अपने परास्नातक प्रथम वर्ष को उत्तीर्ण करने के पश्चात अपना पाठ्यक्रम छोड़ते हैं, छात्र के अनुरोध पर उन्हें बैचलर रिसर्च इन फैकल्टी की उपाधि प्रदान की जाएगी। तो बेहद ध्यान से समझिएगा दोस्तों इस टॉपिक को। ये वही पॉइंट है जो 4 साल की यूजी शुरू होने के लिए बोला जा रहा है, वही चीज है। अगर आपकी 3 साल की यूजी यानी कि बीए, बीएससी, बीकॉम आपने 3 साल में कंप्लीट पूरा कर लिया है, उसके बाद मान लीजिए आप पीजी में एडमिशन लेते हैं और 1 साल कंप्लीट करने के बाद पीजी छोड़ देते हैं, क्योंकि पीजी 2 साल की होती है। लेकिन अगर आप 1 साल कंप्लीट करने के बाद उसको छोड़ देते हैं, ये नियम केवल एनईपी में लागू है दोस्तों, जो अभी तक के सेमेस्टर वाइज कोर्स चल रहे थे उन पर लागू नहीं है। तो अगर आप पीजी जो एनईपी में चलेगी उसका 1 साल करके छोड़ देते हो, तो जो आपकी यूजी वाली डिग्री रहेगी यानी कि बीए, बीएससी, बीकॉम जो आपने किया था वो आपकी 4 साल की मान ली जाएगी। अगर आप यूनिवर्सिटी में एप्लीकेशन देंगे उस चीज को, यानी कि वो आपका 1 साल भी वेस्ट नहीं जाएगा। तो इस तरीके से कंपाइल होकर वो आपकी एक बैचलर रिसर्च डिग्री बन जाएगी 4 साल की। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कुछ अन्य पॉइंटों के संबंध में। तो जो भी ग्रेडिंग के नियम हैं या प्रमोशन के नियम हैं या बैक पेपर के नियम हैं वो सेम यूनिवर्सिटी वाले ही रहने वाले हैं कैंपस वाले पीजी के लिए इस बार। जैसे कि उच्च शिक्षा विभाग उत्तर प्रदेश शासन के पत्र संख्या इतने के अनुसार भाषा विषयों जैसे कि हिंदी, अंग्रेजी, उर्दू, संस्कृत, ये भाषा विषय होते हैं, इनको माइनर इलेक्टिव विषय के उद्देश्य से अलग संकाय माना गया है। तो जो ये 4 सब्जेक्ट हैं इनको माइनर की वजह से एक अलग ही फैकल्टी मान लिया गया है केवल पीजी के लिए। इसलिए कला संकाय के अधीन मानविकी विषयों में अध्ययनरत छात्र किसी भी भाषा में माइनर इलेक्टिव विषय का चयन कर सकते हैं। तो मानविकी विषय में अगर आप पीजी कर रहे हो तो जो आपको माइनर सब्जेक्ट लेना होगा
अब पीजी में भी माइनर सब्जेक्ट आने वाला है दोस्तों। तो उसके लिए दोस्तों आप इन चारों विषय में से कोई सा भी एक विषय माइनर के रूप में ले सकते हैं। एनईपी 2020 की बहुविषयात्मकता की अवधारणा को दृष्टिगत यह निर्णय लिया गया है कि पराय स्नातक पाठ्यक्रम में अध्ययनरत छात्र अपने मुख्य विषय को छोड़कर किसी भी अन्य विषय के माइनर इलेक्टिव पाठ्यक्रम का अध्ययन कर सकेगा, अर्थात छात्र को अपने ही संकाय के अन्य विषय के अंतर्गत संचालित माइनर इलेक्टिव पाठ्यक्रम का अध्ययन करने का भी अधिकार होगा। तो यूजी में क्या होता था दोस्तों, जैसे मान लीजिए आप बीए कर रहे हैं, बीए हो गया आर्ट्स फैकल्टी, तो आर्ट्स फैकल्टी के सब्जेक्ट आप माइनर के विषय में माइनर के रूप में नहीं ले सकते थे। कॉमर्स का लेना होता था या साइंस के लेना होता था। इसी तरीके से कॉमर्स वाले को आर्ट्स फैकल्टी का लेना होता था माइनर सब्जेक्ट, या साइंस फैकल्टी का लेना होता था। इसी तरीके से साइंस फैकल्टी वाले को आर्ट्स फैकल्टी का या कॉमर्स फैकल्टी का माइनर इलेक्टिव सब्जेक्ट लेना होता था। लेकिन पीजी में ऐसा नहीं है दोस्तों, क्योंकि कॉलेजेस में अलग अलग फैकल्टी बहुत सारे कॉलेजेस में मौजूद नहीं है। तो इसमें किया क्या गया है, मान लीजिए पीजी आप किसी एक सब्जेक्ट से कर रहे हैं, मान लीजिए आप एमए हिंदी से पीजी कर रहे हैं, जो कि एनईपी के अंतर्गत आती है। तो जो आपको माइनर विषय लेना होगा वो आर्ट साइड के अलग सब्जेक्ट भी ले सकते हो, जैसे हिंदी, पॉलिटिकल साइंस, या जो भी उस कॉलेज में चल रहा होगा, प्लस कॉमर्स का या साइंस का भी सब्जेक्ट आप माइनर के रूप में ले सकते हो। ठीक है, तो अपने उस संकाय के जो अलग सब्जेक्ट हैं या अदर संकाय के जो अलग सब्जेक्ट हैं उनके भी आप माइनर विषय पीजी में ले सकते हो। तो अब दोस्तों इसमें ग्रेडिंग के कुछ नियम दिए गए हैं, जो कि वही हैं। अब आपको ग्रेड्स मिला करेंगे, मार्क्स भी आपको मिलते हैं, लेकिन उनके ग्रेड्स भी आपको मिलते हैं। वो इस तरीके से हैं, जैसे ओ का मतलब आउटस्टैंडिंग हो गया, ये यूजी वाले में भी लागू है। ए प्लस का मतलब एक्सलेंट हो गया, ए का मतलब वेरी गुड, गुड, अबव एवरेज, एवरेज, पी का मतलब पास, एफ का मतलब फेल, ए बी का मतलब एब्सेंट, क्यू का मतलब क्वालिफाइड और एन क्यू का मतलब नॉट क्वालिफाइड। उत्तीर्ण का प्रतिशत क्या रहेगा, स्नातकोत्तर या परास्नातक यानी कि पीजी कार्यक्रम में प्रवेश के लिए पूर्व की भांति 3 वर्षीय स्नातक उपाधि आवश्यक होगी। यानी पीजी में प्रवेश लेने के लिए आपको 3 वर्ष की ये जो यूजी डिग्री होती है वो जरूरी है। प्रवेश के नियम व प्रक्रिया वही होगी जो विश्वविद्यालय ने अपनाई हुई है, यानी कि मेरिट बेस पे आपके एडमिशन्स होंगे। मुख्य एवं माइनर विषयों का प्रत्येक कोर्स, पेपर, थ्योरी व प्रैक्टिकल सभी पूर्णांक 100 के क्रेडिट कोर्स हैं। इन सभी का उत्तीर्ण प्रतिशत 36% होगा। अभी तक दोस्तों यूजी में 33% था, लेकिन जो पीजी है उसमें 36% कर लिया गया है। यानी 100 में से आपको 36 नंबर लाने होंगे पास होने के लिए। वृहद शोध परियोजना के कोर्स, पेपर भी पूर्णांक के 100 क्रेडिट कोर्स हैं, इनका भी उत्तीर्णांक 36% होगा। जो भी आपका रिसर्च प्रोजेक्ट रहेगा वो भी आपका 100 मार्क्स का होगा, 36% में पासिंग मार्क्स होंगे। सभी विषयों के मुख्य और माइनर के प्रत्येक कोर्स या प्रत्येक पेपर, थ्योरी एवं प्रैक्टिकल के सभी में अधिकतम अंक 100 में प्राप्तांकों की गणना 30 अंकों के सतत आंतरिक मूल्यांकन व 70 अंकों की विश्वविद्यालय बाह्य परीक्षा के प्राप्तांक जोड़कर की जाएगी। जी हाँ दोस्तों, अब दो चीजें यहाँ पर आई हैं। देखिए, जो आपका अभी तक यूजी में रहता था कि 100 में से 75 नंबर का एक्सटर्नल पेपर यूनिवर्सिटी वाला पेपर है और 25 नंबर का इंटरनल पेपर है, अब यहाँ पीजी में वो चेंज होके एक्सटर्नल पेपर 70 नंबर का हो गया है और इंटरनल पेपर आपका 30 मार्क्स का हो गया है। मुख्य एवं माइनर विषयों के प्रत्येक कोर्स, थ्योरी एवं प्रैक्टिकल सभी में उत्तीर्ण होने हेतु विश्वविद्यालय की परीक्षा में 70 अंकों में से न्यूनतम 21 अंक लाने अनिवार्य हैं। तो यहाँ पर पासिंग क्राइटेरिया भी पीजी का दिया हुआ है। जो 70 नंबर का यूनिवर्सिटी वाला पेपर रहेगा उसमें से आपको 21 नंबर लाने जरूरी हैं, यानी कि 70 का 30%। और जो इंटरनल पेपर रहेगा उसमें अलग से 30 अंकों में से 9 अंक लाने जरूरी हैं। तो दोनों का अलग अलग पासिंग क्राइटेरिया हो गया है, इंटरनल का भी और एक्सटर्नल का भी पीजी में। एक्सटर्नल में आपको 70 में से 21 लाने ही लाने हैं और इंटरनल में आपको 30 में से 9 लाने ही लाने हैं। तो अगर आप इंटरनल वगैरह कॉलेज के छोड़ते हैं पीजी में तो आप सीधा सीधा फेल माने जाएंगे, क्योंकि आप उसमें आप एब्सेंट रहेंगे और आपके मार्क्स ये नहीं आ पाएंगे। तो ये चीज़ जो पीजी में एडमिशन लेने जा रहे हैं स्टूडेंट्स, वो बेहद ध्यान रखिएगा। ब पॉइंट है, आंतरिक एवं बाह्य परीक्षाओं के कुल मिलाकर पूर्णांक 100 में से न्यूनतम 36 अंक लाने ही लाने हैं। तो अब यहाँ पर दोस्तों 3 क्राइटेरिया आपके सेट हो चुके हैं, बता देता हूं आपको किस तरीके से।
देखिए 100 मार्क्स का आपका पेपर हो गया टोटल पूरा। अब इसमें से जो ये एक्सटर्नल पेपर है आपका, और ये हो गया आपका इंटरनल पेपर, ठीक है। एक्सटर्नल पेपर जो है वो 70 नंबर का होगा, इंटरनल पेपर होगा आपका 30 नंबर का। इसमें से पासिंग जरूरी है 21 नंबर लाने, इसमें से पासिंग जरूरी है 9 नंबर लाने, ठीक है। और इस टोटल में आपको 36 नंबर भी लाने जरूरी हैं। तो तीन चीजें आपको देखनी होंगी पीजी में पास होने के लिए। सबसे पहले तो 100 में से आपके 36 नंबर होने ही होने चाहिए। इसके अलावा दो क्राइटेरिया और पूरे करेंगे आप। एक्सटर्नल 70 में से 21 नंबर जरूरी हैं, और इंटरनल 30 में से 9 नंबर जरूरी हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये तीन क्राइटेरिया अगर आप पूरा करेंगे तो ही आप उस सब्जेक्ट को क्लियर कर पाएंगे। आंतरिक मूल्यांकन में उत्तीर्ण होने पर ही विद्यार्थी को उक्त कोर्स पेपर की विश्वविद्यालय की बाह्य परीक्षा देने के लिए अनुमत किया जाएगा। तो जो इंटरनल पेपर है, अगर आप उसमें क्लियरली पास होते हो तो ही आपको एक्सटर्नल पेपर देने की अनुमति होगी। इसलिए बेहद ध्यान से दोस्तों समझ लीजिए, वे स्टूडेंट जो ये सोच रहे हैं कि वो एडमिशन ले लेंगे पीजी में और कॉलेज नहीं आएंगे या कम आएंगे और उनका चल जाएगा ऐसे ही, लेकिन ऐसा नहीं चलने वाला है दोस्तों। पीजी में नियम बहुत कठिन होते हैं। जो आपके इंटरनल है, अगर आप उनको पास नहीं करते हो तो आपको एक्सटर्नल देने नहीं दिए जाएंगे, क्योंकि इंटरनल में पास होना जरूरी है। अगला पॉइंट है, वृहद शोध परियोजना एक वर्ष में कुल 8 क्रेडिट की होगी। जो एक प्रोजेक्ट रहेगा दोस्तों पीजी में, वो एक वर्ष में 8 क्रेडिट का होगा, जो कि 2 सेमेस्टर के सतत कार्य पूर्ण करनी होंगी। विद्यार्थी को यह शोध परियोजना विभाग के अंतर्गत एक पूर्णकालिक शिक्षक यानी कि सुपरवाइजर के निर्देशन में करनी होगी। तो ये बहुत अलग अलग चीजें हैं दोस्तों, मैं आपको सिंपल सा बता देता हूँ। यूजी में जैसे आपको लास्ट में जाके एक प्रोजेक्ट मिला है, पीजी में ऐसा नहीं। पीजी में चारों सेमेस्टर में आपको एक प्रोजेक्ट मिलेगा, लेकिन जो शुरू के जैसे 2 सेमेस्टर हैं, पहला और दूसरा, उनको मिलाकर लास्ट में जो उसका इवैल्यूएशन होगा, बिल्कुल लास्ट में जाके साल के लास्ट में होगा, यानी कि सेकंड सेमेस्टर में। इसी तरीके से तीसरे और चौथे का जो इवैल्यूएशन होगा वो चौथे वाले सेमेस्टर में ही होगा। 100 मार्क्स का आपका ये प्रोजेक्ट रहने वाला है, और इसका भी वही परसेंटेज जो है, पासिंग जो है 36% रहेगी। एक चीज बेहद ध्यान से दोस्तों समझ लीजिएगा, बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है दोस्तों। कोई भी ग्रेस मार्क्स आपको एनईपी में नहीं दिया जाता है, और पीजी में भी कोई भी ग्रेस मार्क्स आपको नहीं मिलने वाला है। जैसे कि यूजी में कोई ग्रेस मार्क्स नहीं मिलता था, इसी तरीके से पीजी में भी अब कोई ग्रेस मार्क्स नहीं मिलने वाला है एनईपी के अंतर्गत में। तो ये चीज आप ध्यान रखिएगा। स्नातक शोध सहित ग्रेजुएशन विद रिसर्च अथवा परास्नातक या स्नातकोत्तर यानी कि पोस्ट ग्रेजुएशन उपाधि प्राप्त करने हेतु, डिग्री प्राप्त करने हेतु न्यूनतम सीजीपीए जो है 4 प्राप्त करना अनिवार्य होगा। तो यूजी और पीजी वाले सभी के लिए क्लियर बात है कि अगर आपको अपनी डिग्री कंप्लीट करनी है तो मिनिमम आपका 4 सीजीपीए होना चाहिए लास्ट में, लास्ट का जो सेमेस्टर है उसमें। प्रमोशन के नियम वही हैं। ऑड सेमेस्टर से इवन सेमेस्टर में सदैव प्रोन्नत किया जाएगा, चाहे वर्तमान विषम सेमेस्टर का परिणाम कुछ भी हो। यानी कि पहले सेमेस्टर का परिणाम कुछ भी हो, सेकंड सेमेस्टर आप पढ़ लेंगे। इसी तरीके से तीसरे का परिणाम कुछ भी हो, चौथा सेमेस्टर आप पढ़ लेंगे। लेकिन दोस्तों सम सेमेस्टर से विषम सेमेस्टर में जाने के लिए नियम अलग है, यानी कि फर्स्ट ईयर को कंप्लीट करने के बाद ही सेकंड ईयर में जाया जाएगा। किस तरीके से? विद्यार्थी ने वर्तमान प्रथम वर्ष दोनों सेमेस्टर मिलाकर कुल आवश्यक रिक्वायर्ड क्रेडिट का कम से कम 50% क्रेडिट के पेपर्स थ्योरी और प्रैक्टिकल या शोध परियोजना मिलाकर उत्तीर्ण कर लिए हों, तथा 50% क्रेडिट की गणना में दशमलव के बाद के अंक नहीं गिने जाएंगे। जैसे 27.6 अगर आपके क्रेडिट आते हैं, 27.3 आते हैं, तो आपको 27 ही माना जाएगा। यदि कोई विद्यार्थी किसी सेमेस्टर में पूर्ण रूप से अथवा आधे से अधिक क्रेडिट के पेपर्स में अनुपस्थित अथवा अनुत्तीर्ण होता है, तो अगले वर्ष में प्रोन्नत नहीं किया जाएगा। तो सबसे पहला जो क्लियर पॉइंट है वो ये है कि फर्स्ट ईयर से सेकंड ईयर में जाने के, देखिए दोस्तों मैं ईयर का बोल रहा हूँ, यानी कि दूसरे सेमेस्टर से तीसरे सेमेस्टर में जाने के लिए आपको जो क्रेडिट आपको मिले हैं उसके 50% जरूर होने चाहिए। तथा इसके अलावा अगर आप पूरे रूप से या आधे से अधिक क्रेडिट के पेपर्स में अनुपस्थित अथवा अनुत्तीर्ण होते हो तो भी आपको अगले ईयर में एडमिशन नहीं मिलेगा। कक्षा उन्नति के लिए कोई न्यूनतम सीजीपीए नहीं होगा, तो सीजीपीए की गणना से नहीं होगा ये। अगला पॉइंट है, स्नातकोत्तर कार्यक्रम का प्रथम वर्ष उच्च शिक्षा का चतुर्थ वर्ष होगा। इसका न्यूनतम सीजीपीए 4 के साथ पूर्ण करने
पर यदि कोई विद्यार्थी छोड़कर जाना चाहता है तो उसे स्नातक शोध सहित ग्रेजुएशन विद रिसर्च की उपाधि दी जाएगी। यह सुविधा केवल उन्हीं विद्यार्थियों को उपलब्ध होगी जिन्होंने विश्वविद्यालय में लागू राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अंतर्गत त्रिवर्षीय स्नातक उपाधि पूर्ण की है। तो ये चीज ध्यान रखिएगा दोस्तों, जो शुरुआत में मैंने बताया था, अगर आपने 3 वर्ष की यूजी पूरी कर ली है एनईपी के अंतर्गत और आप पीजी में एडमिशन लिया है और आप 1 साल करके छोड़ देते हो, तो वो आपकी 4 साल की डिग्री भी मानी जाएगी, रिसर्च डिग्री। लेकिन ये जो नियम है ये केवल एनईपी वालों के लिए है, यानी कि यूजी भी आपकी एनईपी में ही होनी चाहिए। अगर एनुअल सिस्टम में आपकी यूजी है तो वो आपकी 1 साल वाली डिग्री नहीं मानी जाएगी अलग से, आपको फिर पीजी 2 साल की पूरी करनी होगी। पूरी तो यूजी वालों को भी 2 साल की करनी होगी, लेकिन उनके लिए अलग से नियम कर दिया गया है कि यदि 1 साल बाद छोड़ के चला जाता है, नहीं पूरी करना चाहता वो अगले साल की डिग्री दूसरे साल की, तो वो उसकी यूजी में ही काउंट करके 4 साल की डिग्री यूजी मान ली जाएगी। बैक पेपर के नियम की बात कर लेते हैं हम दोस्तों। विद्यार्थी को बैक पेपर अथवा सुधार यानी कि इम्प्रूवमेंट की सुविधा सम विषम सेमेस्टर के पेपर्स के लिए सम विषम सेमेस्टर में ही उपलब्ध होगी। ठीक है। एक विद्यार्थी बैक पेपर के रूप में किसी एक सेमेस्टर में मुख्य विषय के 12 क्रेडिट तक थ्योरी व प्रैक्टिकल के पेपर ही ले सकेगा। तो मैक्सिमम 12 क्रेडिट तक आप बैक दे सकते हो। एक विद्यार्थी को 2 पूरे सेमेस्टर की संपूर्ण परीक्षाएं एक साथ नहीं दे सकेगा। 2 पूरे सेमेस्टर की बैक पेपर आप नहीं दे सकते हो। विद्यार्थी को बैक पेपर अथवा अंक सुधार हेतु परीक्षा के लिए कोर्स पेपर और उसका पाठ्यक्रम सिलेबस वही होगा जो वर्तमान सेमेस्टर जिसमें वह परीक्षा दे रहा है उपलब्ध होगा। विद्यार्थी अंतरीण कोर्स पेपर में बैक पेपर हेतु किसी भी कोर्स की विश्वविद्यालय बाह्य परीक्षा काल बाधित न होने तक चाहे कितनी बार भी दे सकता है, किंतु उत्तीर्ण विषयों में अंक सुधार हेतु केवल एक अवसर ही होगा। तो बैक पेपर तो आप काल बाधित होने तक कितनी बार भी दे सकते हो, काल बाधित क्या है वो आगे पता चलेगा। लेकिन जो इम्प्रूवमेंट है वो केवल आप एक बार ही दे सकते हो। आंतरिक परीक्षा में उत्तीर्ण पेपर में बैक पेपर की सुविधा उपलब्ध नहीं होगी। तो जो इंटरनल एग्जाम है उसमें बैक पेपर की सुविधा उपलब्ध नहीं होगी। ये चीज़ आप दोस्तों ध्यान रखिएगा। अगर आप इंटरनल में एब्सेंट हो गए तो आप एब्सेंट ही हैं, फिर आपका वो कोर्स बेकार हो जाएगा। यानी कि पीजी में अलग नियम है, क्योंकि अगर आप इंटरनल में फेल हो तो आगे आप पेपर दे ही नहीं सकोगे। इसलिए इंटरनल बहुत जरूरी है दोस्तों, ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। किसी भी एक वर्ष को पूरा करने के लिए अधिकतम अवधि 3 वर्ष होगी। किसी एक साल को पूरा करने के लिए अधिकतम अवधि 3 साल होगी। यहाँ पे व्याख्या दी हुई है, यदि विद्यार्थी सतता में दोनों वर्ष की पढ़ाई करता है तो उसे अधिकतम 6 वर्ष मिलेंगे। किंतु यदि विद्यार्थी प्रथम वर्ष के पश्चात स्नातक शोध सहित की उपाधि लेकर चला जाता है तो वह बाकी के 1 वर्ष की पढ़ाई दोबारा शुरू करने के लिए कभी भी वापस आ सकता है, तथा उसे आगे के 1 वर्ष की पूरी पढ़ाई पूरी करने के लिए 3 वर्ष मिलेंगे। तो ध्यान से समझिएगा दोस्तों, ये पॉइंट महत्वपूर्ण है। यदि आप कंटिन्यूएशन में कर रहे हो अपनी पढ़ाई, ठीक है, दोनों साल की कर लेते हो, मान लीजिए आपकी बैक आ रही है, कुछ आ रही है, लेकिन आपने दोनों कंटिन्यूएशन में दोनों साल किए हैं, पहला साल दूसरा साल, तो जो अगर आपकी बैक वगैरह आ गई तो इसको आप मैक्सिमम 6 साल तक कंप्लीट कर सकते हो। ठीक है। लेकिन अगर आप 1 साल पूरा करके और आप छोड़ के चले जाते हो तो जो दूसरा साल है वो आप कभी भी आपके आके पूरा कर सकते हो। फिर उस दूसरे साल को आपको पूरा करने के लिए 3 साल मैक्सिमम मिलेंगे। यानी कि अगर आपकी बैक आ जाती है, कुछ आ जाता है, तो वो 3 साल में आप कंप्लीट कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये तो थे नियम जो नई पीजी एनईपी के अंतर्गत शुरू होने वाली है उससे संबंधित। इससे संबंधित कुछ भी चीज़ अगर आपको समझ में नहीं आई तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके दोस्तों पूछ लीजिएगा। तो बस दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा, और चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन के बटन को दबा के ऑल पे सेट करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि हमारी आगे आने वाली सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।